हाय मैं गर्लीज, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नूरजहान खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ गेट रेडी विद मी। मेरी कोशिश होती है कि मैं गेट रेडी विद मी वीडियोस डालती रहूँ, इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी बातें भी समझाती रहूँ और इसके साथ साथ आपको पता भी चल जाए कि मैं किस तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। वीडियोज़ डालने का मकसद ये होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि एक तो आपको मेकअप आए, आपकी मेकअप स्किल्स इंप्रूव हो, दूसरा आपकी ग्रूमिंग इंप्रूव हो, आपको पता चले आपने किस ड्रेस के साथ कौन सा मेकअप कैरी करने, किस ड्रेस पैलेट कलर पैलेट के साथ आपने कौन सा कलर पैलेट लेके चलना। सो आई जस्ट वॉक अप और मैंने कोई भी स्किन केयर रूटीन नहीं की हुई, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लिप बाम मैंने अप्लाई की हुई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और अभी मैं अपनी स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग की आप लोगों के सामने और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ड्रेस जो मैं वेयर कर रही हूँ वो ये है, ये एक लाइक पीच पिंक कलर का ड्रेस है और इसके ऊपर गोल्डन सी एम्ब्रॉयडरी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आइज़ को थोड़ा गोल्डन टच में रखेंगे और जो हम अपने लिप्स हैं वो इसके साथ थोड़े डार्क टोन में मैच करेंगे, ठीक है। अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन में स्नेल म्यूसिन लाजमी ऐड करती हूँ बिकॉज इससे मेरी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे सेकनी नहीं होती। मैं ये अप्लाई कर लूँगी। इसको अब हम ड्राई होने देंगे। मेरी एक्ने की रूटीन है वो फॉलो कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी स्किन ऐसे कुछ डेज़ मेरी स्किन अच्छी रहती है, फिर मेरी स्किन पे ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट मैं यूज़ कर लूँ तो मुझे इस तरह से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये विटामिन सी। मैं भी आजकल स्किन डीप का विटामिन सी अप्लाई कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है इनका। वैसे तो मैं क्यू फिक्स का जो पावर वाला है सीरम वो यूज़ कर रही थी, जिसमें अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, हमारे पास विटामिन सी और आई गेस नाइसिनामाइड था अंदर। मतलब 3-4 इंग्रेडिएंट्स से मैं वो यूज़ कर रही थी। तो अभी मैंने उसको स्किप किया और अब मैं सिर्फ विटामिन सी तो मेरा मस्ट होता है ना मॉर्निंग में, विटामिन सी नहीं मैं स्किप करती, लाजमी मैं विटामिन सी लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ। मैं सीरम ज़रा चेंज करती रहती हूँ ताकि मैं मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को दे सकूँ। मॉइस्चराइज़र में मैं एम्ब्रियोलिस यूज़ कर रही हूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ले लो। मैंने अपनी पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, एक न्यूट्रिक्स लैब्स है आई गेस, हाँ उसकी वो है स्किन बैरियर क्रीम, वो बहुत मज़े की है। अभी क्योंकि मैं अपनी एक्नी रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मेरी स्किन बहुत बहुत ड्राई हुई है इन साइड से तो बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर मेकअप जो है वो सही नहीं बैठेगा, तो मैं भी इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रा हाइड्रेटिंग है। तो इससे ये होता है कि मेकअप उस तरह से पैची नहीं लगता अगर आपकी बहुत भी स्किन ड्राई है। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई थी एक प्रोडक्ट गलत इस्तेमाल करने की वजह से, तो मैं अभी अपनी स्ट्रॉन्ग वाली एक्नी रूटीन पे हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपका मेकअप जो है वो सही नहीं बैठता जब आपको ऑब्वियसली आप एक्नी वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो वो इतने ड्राइंग होते हैं कि आपकी एक्नी तो ठीक हो जाती है लेकिन आपको टाइम लगता है फिर स्किन दोबारा हाइड्रेट करने में। तो जब भी आपने देखा होगा आप रेटिनॉल भी स्टार्ट करते हो या कोई भी जैसे स्किन क्रीम है, अडैप जल है भी स्टार्ट करते हो, आपकी स्किन बहुत बहुत ड्राई हो जाती है। तो इसके साथ अगर आप हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स ना यूज़ करो ना तो वो आपकी स्किन पर ये जो बैरियर है ये आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो ये मेरी फेवरेट सनस्क्रीन स्किन एक्वा। अच्छा, इससे नहीं होता एक्नी ब्रेकआउट कुछ भी नहीं होते। ये मुझे यूज़ किए हुए करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। मैं कोई भी समय सनस्क्रीन तो बहुत सी यूज़ करती हूँ लेकिन जो मुझे ईज़ी टू यूज़ लगती है और जो मेरी परमानेंट सनस्क्रीन है ना वो ये स्किन एक्वा है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं अपनी अनकट वीडियो लगाया करूँ, जैसे मैं अभी सारे लाइक स्टेप्स आप लोगों के सामने कर रही हूँ, या फिर बस थोड़ा सा बता के तो उस वीडियो को कट कर लिया करूँ। तो फिर इस तरह वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लाइक 15 से 20 मिनट पे चली जाती है। तो आप लोगों ने मुझे बताना, मुझे क्योंकि कमेंट्स आए हुए थे कि आप प्लीज़ आप अनकट वीडियो डाला करें, आप लंबी से वीडियो डाला करें तो हम बहुत शौक से देखते हैं, और अनफिल्टर्ड वीडियो डाला करें, तो इसलिए फिर मैं अभी ये वाले स्टेप्स काट नहीं रही अपने। अच्छा, अब हम लेंगे जे डॉट की फाउंडेशन, मेरी फेवरेट वाली जो है। आप लोगों को पता है मैंने अपनी कितनी वीडियोस में ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। इसकी कवरेज भी अच्छी है। इफ़ यू हैव लाइक पिगमेंटेशन, अगर आपको कवरेज वाली फाउंडेशन चाहिए तो इट्स गुड। बहुत एक्सपेंसिव भी 4-5 हज़ार की लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर अच्छी कवरेज चाहिए तो कवरेज के लिहाज से मतलब इसकी लाइट टू मीडियम कवरेज है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, लाइट टू मीडियम। लाइक आपकी थोड़ी सी पिगमेंटेशन है या आपको लाइक एक्नी ब्रेकआउट्स हैं तो ये उसको कवर कर देगी। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, लाइक आप रेटिनॉल यूज़र हो, अभी यूज़ करना स्टार्ट किया आपने, या फिर आप अपनी एक्नी वाली रूटीन पे हो, तो डोंट यूज़ इट, ये फिर आपके लिए ड्राइंग हो जाएगी। अगर आपको एक्नी है और आप एक्नी रिलेटेड स्किन केयर रूटीन पे हो ना, तो फिर आप लोग बहुत लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज़ किया करो और थोड़ी सिल्क में हो, लाइक बहुत लाइट कवरेज हो और सिल्की सा उसका, सिल्की स्मूथ सा उसका टेक्सचर हो। क्योंकि ज़्यादातर जिनका सिल्की स्मूथ टेक्सचर है, मैं हाई एंड प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं लोकल प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, वो इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं देते। अगर हाई एंड में जाते हो तो फिर हुदा की अच्छी है, आपके पास नार्स की अच्छी है, लेकिन वो भी अगर आपकी स्किन हाइड्रेट हो। आपकी स्किन हाइड्रेट हो तो कोई भी फाउंडेशन होती है ना वो अच्छी बैठती है आपकी स्किन पे। सिर्फ कंडीशन ये है कि स्किन हाइड्रेटिंग हो। ये अभी अच्छे से बैठ गई है। तो यहाँ पे आई एम टेकिंग रेवोल्यूशन का फिल्टर फिनिश वाला कंसीलर, थोड़ा अपने से 2 शेड्स फेयर ली है मैंने, इसको मैं लगा लूँगी। इस तरह आपने जो कंसीलर आप लाइट वाला लेते हो ना, उसको अपने आँख के ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ नीचे लगाना है, क्योंकि आँख के ऊपर अगर आप लगाओगे तो वो आपके एरिया को ग्रे कर देगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट करना है लाइटर कंसीलर से, ठीक है। अगर तो आप अपनी शेड के, अपनी स्किन टोन के साथ का कंसीलर ले रहे हो, उससे आप अपनी आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पर्पस हाईलाइट करना है तो सिर्फ अंडर आई एरिया पर और इन कॉर्नर्स पर, बस इस तरह से। आपने जो हाईलाइटिंग पर्पस के लिए कंसीलर लेना है उसको आपने यहाँ 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 भी नहीं अप्लाई करना, आपने अपनी शेड के साथ का कंसीलर हमेशा यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ अप्लाई करना है। लाइट कंसीलर को कभी अप्लाई नहीं करना, ये ग्रे कर देगा फिर। सिर्फ लाइट कंसीलर को आपने अपने अंडर आई एरिया पे, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आपने अपना जो कलर करेक्टर अप्लाई करना है और उसके बाद में आपने लाइट कंसीलर अप्लाई करना है। अच्छा, हम आईब्रोज सेट कर लेंगे। आईब्रो आप लोगों को पता है किस तरह से सेट करनी है, मैं अपनी हर वीडियो में डिटेल में बताती हूँ। बस आपने हेयर की इल्यूजन क्रिएट करनी होती है फ्रंट साइड पे, और यहाँ से थोड़ी सी आपने जेल से इसको थोड़ा सा इस वाले एरिया को डार्क करना होता है, बस दैट्स इट। जैसे मेरी ये स्टार्ट में ये लाइन है ना आईब्रोज़ की, ये नीचे से ये वाली लाइन में स्ट्रेट करूँगी। देखो ये है ना, कहीं बाल है कहीं बाल नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगी, यूँ स्ट्रेट हो गया। इसी तरह से ये चीज़ स्ट्रेट करूँगी, इस तरह से। अब एक हेयर का इल्यूजन सा क्रिएट करूँगी। ये चीज़ आपकी स्ट्रेट नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा लाइक क्लासिक लुक रखनी होती है ना, बहुत पॉलिश्ड लुक लेनी होती है, मतलब बहुत आपकी पॉलिश लुक आए, तो आपको ये अपनी आईब्रोज फ्रंट से आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जहाँ जहाँ मेरे बाल नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा हेयर की इल्यूजन क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे बाल कम है हल्का सा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जो ये वाला है इसको मैं थोड़ी सी शेप दे दूँगी, क्योंकि मेरी एक आर्च सी है, वो जो आर्च है मैं उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लूँगी, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे इस तरह से मैं अपनी आईब्रोज बनाती हूँ। अगर आपकी आईब्रोज बहुत लाइट हैं और आपकी आईब्रोज की कोई शेप नहीं है, तो आप पेंसिल से भी उसको थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हो। बस आपने हेयर की इल्यूजन क्रिएट करनी होती है अगर आपकी आईब्रोज बहुत लाइट हैं तो। अब शेप चेक करो, ठीक है। ऐसी पॉलिश्ड सी शेप आती, पूरे फेस की शेप चेंज हो गई है ना, पूरा फेस लाइक नीट नीट लगने लग गया है ना, अगर आपके आईब्रोज बनी हो तो ये डिफरेंस होता है। आपने ऐसा कंटूरिंग पाउडर लेना है, बहुत डार्क ना हो, बस आपके शेड से 3 से 4 शेड्स डार्क करो, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत डार्क होता है ना तो वो बहुत ही अजीब आपके फेस में ना ब्राउन ब्राउन सा लगा होता है, वो इतना बुरा लगता है ना।
आपने बहुत सारा मेकअप ऐसे देखा है, कभी किसी टाइम पे मैं भी बहुत डार्क ब्रॉन्जिंग पाउडर यूज़ करती होती थी। आपने बहुत लाइट वाला लेना है इसको, यूँ लाइट लाइट। नोज़ के लिए बस आपने अपनी जो नोज़ की जो भी शेप होती है उसको आपने थोड़ा सा बारीक दिखाना होता है ना, तो हम यूँ पास पास 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से बस। और अपनी जो नॉस्ट्रिल्स है उस पे भी हम यूँ ड्रॉ कर देंगे ताकि नोज़ यूँ वाइड ना लगे, थोड़ी सी इल्यूजन क्रिएट हो जाए थिन नोज़ की। दैट्स इट। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे और इसको एक स्ट्रेट सा लुक दे देंगे अपनी ब्रॉन्जिंग को, जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उनको एक पॉलिश्ड और नीट सी स्ट्रेट लुक दे देंगे। और दरमियान में हम वही वाला जो फाउंडेशन के लिए हमने यूज़ किया था उसी को हम यूँ कर लेंगे। ये मैं अपनी हर वीडियो में सिखाती हूँ। आप लोग मेरी पहले भी गेट रेडी विद मी वीडियोस देखी होंगी आपने, उसमें भी आपको पता चल जाएगा मैं किस तरह से कंटूरिंग की ब्रॉन्जिंग करती हूँ। बहुत डार्क नहीं मैं करती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं बस एक इल्यूजन सा क्रिएट कर। इसी तरह अपनी यूँ इन एरियाज पे लाइट लाइट सी, बस दैट्स इट। ड्रेस की शेड है पीची पिंक सी, तो मैं बहुत पिंक में नहीं जाऊंगी, मैं पीची पिंक शेड लूँगी। कोई भी आप अपनी लिपस्टिक को भी ब्लशन बना सकते हो, ज़रूरी नहीं होता उसके लिए आपको ब्लश ही लेना है। आप अपनी लिपस्टिक में भी उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्किन ड्राई है तो उसमें थोड़ा सा फेशियल ऑयल डाल के आप उसको लगा सकते हो लिपस्टिक को भी। अच्छा, अब इसका ये शेड बन रहा है, ये वाला, इसको मैं अप्लाई करूँगी। ना ये पिंक है ना ये पीच है, इसको मिक्स करके इसका कोई शेड बनाया हुआ है। मुझे ब्लशन अपने हाथों से ही लगाना पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रशेस से वो पिगमेंट नहीं आता जो ब्लश का एक्चुअल पिगमेंट होता है। तो मुझे ज़रा थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगाना पसंद है, आप लोगों को पता होगा। और मुझे पसंद भी अपनी इस शेप है। वैसे मैं सेपरेट ब्राउन फेस के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। वैसे इस तरह में ये जो हम ये वाला ब्लशन अप्लाई करते हैं ना, इस तरह के ब्लशन से यू लुक क्यूट, तो मुझे पर्सनली पसंद है ये वाला ब्लश। अगर आपने बहुत कोई मॉडल लुक नहीं देनी, मैं मॉडल लुक वाला मेकअप भी आप लोगों को सिखाऊंगी, तो आप ये वाली लुक क्रिएट कर सकते हो, मतलब इस तरह से ब्लशिंग लगा सकते हो नोज वाले एरिया पे भी। मेरा ही सिग्नेचर ब्लशन है, मैं तो अपना सिग्नेचर ब्लशन इसी तरह से अप्लाई करती हूँ। अगर कहीं लगे ज़्यादा हो गया है, कहीं लगे कम हो गया है, वो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ठीक कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, ब्लशन वाला पार्ट हो गया। अब हम करेंगे अपनी आइज़ को। ठीक है, आइज़ क्योंकि हम थोड़ी सी गोल्डन में लेके जानी है, तो मुझे एज सच प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आइज़ का ये वाला एरिया थोड़ा डार्क है तो आप इस पर अपने प्राइमर यूज़ कर सकते हो। प्राइमर के लिए ज़रूरी नहीं होता, आप सेपरेट सा प्राइमर रखो अपने स्किन टोन के साथ, अपने फेस के कलर के साथ का जो कंसीलर आप लाइक, जैसे मैंने एक रखा हुआ है डेली वेयर में। अगर मैंने फाउंडेशन नहीं वेयर करनी तो मैं वो कंसीलर लगा लेती हूँ, वो भी आप अपनी आइज़ के ऊपर लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं रेवोल्यूशन का पैलेट लूँगी, ब्राउन की अपनी क्रीज के लिए थोड़ी सी ब्राउन में शेड लूँगी, इस तरह से, जो डार्क ब्राउन ना हो। यहाँ पे अपना ब्रॉन्जिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यहाँ बिल्कुल फिट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला गोल्डन कलर का शिमर लूँगी। बहुत ओवर मेकअप नहीं करना, बस जो मेकअप हमारे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे ना, वो मेकअप करेंगे हम, बहुत ओवर मेकअप नहीं करेंगे। ठीक है,
दैट्स इट। वही शेड जिससे हमने क्रीज सेट की है आइज़ की, उसी को हम अपनी आंखों के नीचे अप्लाई करेंगे। मेरे कुछ सिग्नेचर स्टेप्स हैं, मैं गेट रेडी विद मी इसलिए बना लेती हूँ ताकि डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आपको आइडिया हो कि आपने किस तरह का मेकअप और किस तरह का कलर्स आपने यूज़ करने हैं अपने फेस पे, ठीक है। ये अब हम वाटर लाइन पे लगा लेंगे वाइट काजल। आप लोग मेरी तरह आईलाइनर के फ़ैन हो तो ये वाला लाइनर ले लो आंखें बंद करके। दिस इज़ गेब्रिनी का डिप लाइनर ब्लैक, ये जेट ब्लैक है और इसमें शाइन नहीं है, क्योंकि मुझे शाइन वाले लाइनर्स इतने बुरे लगते हैं ना। मुझे जेट ब्लैक लाइनर्स पसंद होते हैं, वो भी मैट। इसको मैं थोड़ा सा इसका विंग बना लूँगी। यहाँ अप्लाई करेंगे मस्कारा। मेरा मस्कारा जो मैं यूज़ करती थी वो ख़त्म हो गया है। मुझे बहुत सारी सजेशंस आई, मैंने आप लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे कि मैं कौन सा मस्कारा बाय करूँ, तो मुझे सब ने कहा आप बोब का मस्कारा बाय करें, और मैं उसको लाजमी बाय करूँगी और उसका रिव्यू दूँगी। इतनी लड़कियों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप बोब का मस्कारा बाय करें। वैसे तो वाटरप्रूफ मस्कारा मैं अप्लाई नहीं करती, मुझे इसको अभी मैं ड्राई होने दूँगी और इसको फिर मैं कॉटन बड से रिमूव करूँगी। वैसे तो मैं बोब का मस्कारा जो है अप्लाई नहीं, सॉरी वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मुझे फिर मुश्किल होती है उसको उतारने में, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन आप लोगों ने इतना इंसिस्ट किया है कि आप भी बोब का मस्कारा बाय करें, तो मैं लाजमी वो बाय करूँगी और फिर उसका रिव्यू भी दूँगी। अब वो जो लगा था उसको मैं बस वो, आपका जब भी मस्कारा लगे तो आपने लाइनर भी इवन लगे तो आपने उसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना, उसके बाद कॉटन बड से उसको रिमूव कर लेना, तो इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने लाइनर अप्लाई करके मस्कारा अप्लाई कर लिया है। मैंने अपनी ऊपर वाली आई लैशेज़ पर लगाया है, अपर लैशेज़ पे लगाया, लोअर लैशेज़ पे मैंने नहीं। स्किन मेरी थोड़ी सी ड्राई हुई है, तो मैं बिल्कुल लाइट सा पाउडर यूज़ करूँगी, क्योंकि वैसे भी समर्स हैं और स्वेटिंग होती है ना, तो अनड्राई एरिया पे यूँ मैं अप्लाई करती हूँ। जब मुझे बहुत कोई प्रोफेशनली मेकअप नहीं करना होता तो मैं अपना कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर, वो नहीं जिससे आपने फाउंडेशन अप्लाई की थी, कोई भी न्यू ब्यूटी ब्लेंडर बाय कर लो, वो रखो और उस पर आपने अपने कैप में कोई भी लूज़ पाउडर डालना है। मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन का ले रही हूँ। आपने हाथ पे टैप टैप करना है और फिर अपने अंडर आई एरिया पे यूँ अप्लाई कर लेना है। दैट्स इट। दैट्स इट। ठीक है, इन एरियाज़ पे जहाँ पे आपको स्वेटिंग होती है। अगर एक्नी है, ड्राइंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ नहीं करना, पैचेस हो जाएंगे। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का ये तरीका होता है कि अगर आप लिक्विड में कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसके बाद में उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करो। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लशिंग का होता है कि मेरा ब्लशन ना रिमूव हो, तो मैंने अपना पहले लिक्विड में ब्लशिंग क्रीम में यूज़ किया, अब मैं उसको उसी से मिलती जुलती शेड थोड़ा पाउडर में यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई नहीं कर रही, थोड़ा सा मैट मेकअप रखना है। मुझे इतनी ज़्यादा फेस पे आर्टिफिशियल सी चमक नहीं पसंद, प्रेफर करती हूँ नेचुरल ग्लो को। अगर आपकी स्किन केयर अच्छी हो, आपकी रूटीन अच्छी हो, तो आपका नेचुरल ग्लो ही बाहर आता है। वैसे अगर आपने हाइलाइटर लगाना है तो कोई भी अच्छा सा क्रीम हाइलाइटर आप यहाँ पे, बस यहाँ पे अप्लाई कर लो। समर्स हैं तो मैंने हाइलाइटर नहीं अप्लाई करना, मैं विंटर्स में करती हूँ ज़्यादातर हाइलाइटर अप्लाई।
दैट्स इट। वो हम लिप कॉम्बिनेशन करेंगे। आज का हमारा जो लिप कॉम्बिनेशन है वो इन 4 प्रोडक्ट से होगा, यस 4 प्रोडक्ट से होगा। सबसे पहले तो मैं निविया की लिप बाम लगा रही हूँ जिसमें SPF भी है। ये मेकअप से पहले अप्लाई कर लेती हूँ तो मेकअप होने तक ही थोड़ा सा ड्राइंग फॉर्म में आ जाता है, तो इतना इतना ग्रीसी फील नहीं होता। अभी अब मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अभी अप्लाई किया है इसको। उसके अलावा मैं कोई भी डार्क ब्राउन लिप लाइनर लूँगी। यहाँ पे मैं गोल्डन रोज़ का ले रही हूँ और शेड मैं मेंशन कर दूँगी। उससे लिप्स को मैं शेप दूँगी ऐसे। आपने क्या करना है कि लिप बाम अपने मेकअप से पहले स्किन केयर रूटीन करते हुए अप्लाई कर लेनी है, ताकि बाद में आप लोगों को इशू ना हो। क्योंकि अगर आप फ्रेश लिप बाम लगाओगे और उसके ऊपर लिप लाइनर लगाओगे तो वो फिसलेगा। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो तो आप लोग नहीं लगा पाओगे। मैंने लिप फिलर्स नहीं करवाए हुए। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपने लिप फिलर्स करवाए हुए हैं, तो नहीं करवाए हुए। मैं लिप इस तरह से लाइन करती हूँ कि वो लगता है कि जैसे मैंने लिप फिलर्स करवाए हुए, लेकिन मैंने नहीं करवाए हुए। अच्छा, अब मैं लिपस्टिक यहाँ पे अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा न्यूड है तो आप लोग इसको लिप लाइनर के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, और इसको ज़्यादा नहीं करना, बस लाइट बस। दैट्स इट। इसको ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा लाइट लगेगी। इसके बाद मैं लिप क्ले ले रही हूँ मैं फॉकलेयर की 107 शेड। इसको मैं यूँ अप्लाई कर दूँगी। क्योंकि मेरा ड्रेस थोड़ा पिंक पिचिश में है तो मैं लिप कॉम्बिनेशन भी असला हाथ से क्रिएट कर रही हूँ। दैट्स इट। तो कितनी फ्लॉलेस और सिमेट्रिकल शेप आ रही है फेस की भी मेकअप की वजह से। और वो जो मेरा ड्रेस है ये वाला, इसके साथ कितना फिट जाएगा ना ये मेकअप। अब मैं इसको चेंज करके आती हूँ। दिस वॉज द ड्रेस जिसके साथ मैंने ये मेकअप किया। कितना उठ रहा है ना मेकअप, मतलब लिप्स और ये कितना मैच कर रहा है ना आपस में। इस तरह बस हमने इस तरह का मेकअप करना होता है जो हमारे ड्रेस के साथ उठे और जो अच्छा लगे। और आपने देखा होगा कि मेरी टेक्निक्स एक ही है, मैं बस कलर्स के साथ थोड़ा सा प्ले करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ लर्न करो, ठीक है। कि हमने ड्रेस अगर ये वियर करना है, हमने इसके साथ कौन सी ज्वेलरी, कौन सी शूज़ और कौन सा हमने मेकअप करना है, किस तरह का हमने मेकअप करना है, किस तरह के हमने बाल रखने हैं इसके साथ, कि किस तरह से आप लोग एकदम से नॉर्मल लुक से एक क्लासिक लुक अचीव कर सकते हो। अपनी सब वीडियोस के थ्रू आपको बस ये सिखाना चाहती हूँ किस तरह से एक नॉर्मल लुक से एक क्लासिक लुक आप लोग अचीव कर सकते हो। और कुछ भी नहीं है, बस टेक्निक्स एक ही होती हैं, एक ही तरह की होती हैं, बस हमें थोड़ा सा प्ले करना होता है जिससे हम लोग एक बड़ी ज़बरदस्त सी लुक अचीव कर लेते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछना, लाजमी डिस्कस करना। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं कमेंट्स की कोशिश करती हूँ एक सेपरेट से ही वीडियो बनाऊँ। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गर्ल्स, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।